साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, अक्सर लो मेडिकल कैटेगरी में लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, फर्स्ट अपील डालते हैं, सेकंड अपील डालते हैं, उनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है। तो ज़्यादातर सैनिक ये मान करके चलते हैं कि अब आगे उनको डिसेबिलिटी का कंपेंसेशन या डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने उनका इनिशियल क्लेम भी रिजेक्ट किया, अपील भी रिजेक्ट कर दी, और ये दिमाग में बैठ जाता है कि कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं डिपार्टमेंट ने डिसेबिलिटी पेंशन देने से साफ इनकार कर दिया, या तो आपकी डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस एक्सेप्ट करके, या लेस देन 20% होने की वजह से, और फिर कोर्ट की तरफ से राहत उसको मिली है। तो सबसे पहले तो आप कोर्ट में जाने से पहले, डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम करने से पहले इस चीज को ध्यान में रखें कि क्या आपकी जो डिसेबिलिटी है वो जब आप भर्ती हुए थे उस वक्त थी या नहीं। अगर नहीं थी तो फिर आगे का जो पॉइंट है कि जो डिसेबिलिटी में आपको लो मेडिकल कैटेगरी किया, क्या वो किसी नशे पत्ते की वजह से हुई है, जैसे कि दारू की वजह से, या कोई नशीले पदार्थ का सेवन करने की वजह से साइकेट्रिक कैटेगरी कर दी गई हो, या कोई ऐसी बीमारी जो सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको हुई है, आपकी खराब खान पान या खराब लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे कि डिस्लिपिडीमिया। यदि इन दोनों डिसेबिलिटी के अलावा कोई डिसेबिलिटी है, कोई इंजरी है, कोई बीमारी है, तो उसको आप जरूर चैलेंज करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट की तरफ से राहत मिली। अब बहुत से लोगों के अंदर यह भी है कि एएफटी से केस जीतने के बाद भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, प्रावधान को समझो। आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल से सैनिक के हक में फैसला आया कि भाई इसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, या डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, इतने % के हिसाब से मिलना चाहिए। तो वो फैसला फाइनल माना जाएगा जब तक कि सरकार उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील ना करे। और हाई कोर्ट में भी सरकार यदि जाती है तो बहुत से केसेस में सरकार के द्वारा डाली गई अपीलें खारिज हुई हैं। अभी हाल ही में 2025 में सरकार ने विभिन्न एएफटी के फैसलों को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और सैनिकों के हक में फैसला सुनाया। अब सवाल बड़ा खड़ा होता है कि भाई एएफटी से भी आप केस जीत गए, हाई कोर्ट ने भी आपके हक में फैसला रखा, अब आगे क्या होगा? अब आगे सरकार के पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और यदि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो कितने दिन के अंदर आपका पैसा आपको मिल सकता है, जो डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट आपको सैंक्शन किया है कोर्ट ने। तो इस चीज को समझना होगा, क्योंकि कई लोगों का डिसेबिलिटी पेंशन जजमेंट आने के 1 साल तक भी नहीं मिला, किसी को 2 साल तक भी नहीं मिला। ऐसे में यदि आप इस चीज को देखें, जो जजमेंट हुआ है उस जजमेंट में डिसेबिलिटी पेंशन का बेनिफिट देने का जो टाइम पीरियड दिया है वो कितने समय का दिया है? अक्सर ज्यादातर 4 महीने तक का वक्त दिया जाता है। अब 4 महीने के अंदर सरकार यदि नहीं देती है या आगे हाई कोर्ट में नहीं जाती है तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन डाल सकते हैं या एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल सकते हैं, जिसके बदले कोर्ट कोई पेनल्टी सरकार के ऊपर लगा सकती है और उसका पैसा भी आपको एडिशनल मिल सकता है। दूसरा, कितने टाइम तक पैसा आ सकता है? अब यहां समझिए, एएफटी से जीते, सरकार हाई कोर्ट में नहीं गई, तो भी 1 साल से लेकर के 2 साल का वक्त आराम से लग जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत से जजमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होना है। तो सीनियरिटी में जब आपका जजमेंट आएगा, उसी सीनियरिटी से वो प्रोसेस होता रहेगा। अब लेट इंप्लीमेंट करती है सरकार तो क्या होगा? भाई मान लो जो एएफटी का आदेश है कि 4 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करना है, अब सरकार
1 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में गई और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर सरकार को कोई जो है हर्जाना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई आपत्ति नहीं थी कि सरकार लेट क्यों हाई कोर्ट में गई। अब सरकार हाई कोर्ट में गई, वहां से भी खारिज होगी और उसके बाद भी 1 साल हो गया, पैसा आपको नहीं मिला, तो आप ऐसे में कंटेम्प्ट पिटीशन डाल सकते हैं। अगर जो कोर्ट ने टाइम दिया उस टाइम के अंदर आपका पैसा आपको नहीं मिला, आपको बेनिफिट नहीं मिला, तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन डाल सकते हैं, एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल सकते हैं, ताकि आपको जो पेनल्टी निर्धारित की गई है वो पेनल्टी का पैसा भी आ जाए। दूसरा, यदि सरकार अपने आप ऑटोमेटिकली पेमेंट देने में डिले करती है, साल भर लगा देती है या 2 साल लगा देती है, 3 साल लगा देती है, तो जो जजमेंट है उस जजमेंट में क्लियर लिखा है कि इस पीरियड के अंदर इस सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट का बेनिफिट देना है। अगर फेल होती है सरकार तो इतने % का ब्याज लगेगा एनुअली वास्तविक भुगतान तक। तो जितना लेट होगा उस पूरे पीरियड का आपको जो भी ब्याज कोर्ट ने निर्धारित किया होगा वो पैसा भी जुड़ करके आता है और आया है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि AFT से जजमेंट हो गया, साल भर तक नहीं आया तो आगे मिलेगा नहीं, मिलेगा, मिलता है, लेकिन प्रोसेस में वक्त लगता है। हर व्यक्ति अपना अधिकार का इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपने अपना इस्तेमाल किया, भाई आपका डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, आपके पास अधिकार था अपील डालने का, आपने अपील डाली, वो भी रिजेक्ट होगी, फिर आपके पास अधिकार था, आप कोर्ट में गए, आप AFT में गए, AFT से आप जीत गए, तो सरकार के पास अधिकार है, वो हाई कोर्ट भी जा सकती है। हाई कोर्ट से अगर आप जीत गए तो सरकार के पास ये भी राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया तो फिर तो फाइनल है ही। और हर मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता है, क्योंकि कई मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी लॉ तय कर रखा है, जिसके आधार पर निचली अदालतें फैसला देती हैं और उन्हीं फैसलों के आधार पर आपको डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आपका वकील जो दलीलें पेश करता है वो पहले से आपके जैसे मामलों के ऊपर आए हुए विभिन्न अदालतों के फैसलों को एविडेंस के तौर पर रखता है, उदाहरण के तौर पर कोर्ट के सामने रखता है, जिनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि आपके हक में जो फैसला आया है। तो दोस्तों, यदि आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गया है तो आप अपील डालें और उसके बाद आप ये देखें कि आपकी डिसेबिलिटी साइकेट्रिक कैटेगरी की है तो ADS या नशे पत्ते वाली ना बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी कोई डिसेबिलिटी है अदर देन साइकेट्रिक तो वो आपकी खराब लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा है, इन दोनों बीमारियों को छोड़ करके, नशे पत्ते और खराब आदतों वाली बीमारी छोड़ करके, तो पक्का आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करें, क्योंकि जब आप भर्ती हुए थे उस वक्त आप पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट थे, तभी आप भर्ती हुए थे। और जो आपका प्राइमरी मेडिकली एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है सर्विस डॉक्यूमेंट का, उसमें कोई डिसेबिलिटी उस वक्त रिकॉर्डेड नहीं थी, तो जरूर ये चैलेंजेबल है कंपिटेंट अथॉरिटी ने जो आपका रिजेक्ट किया है डिसेबिलिटी पेंशन का फैसला। तो यदि आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी बहुत अच्छी एडवोकेट की टीम है जो आपके केस को स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी और एक बेहतर पिटीशन तैयार करके कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेगी, ताकि आपको आपका डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ का जो हक है वो दिलवाने का हर संभव प्रयास किया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।